29 और 130 आज हम पढ़ेंगे, Psalms 129 and 130। इज़राइल अब यह कहे कि मेरे बचपन के लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं, मेरे बचपन से वे मुझे बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर वे प्रबल नहीं हुए। हलवाओं ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। वे छत की घास के समान है जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती है, जिससे कोई लेविया अपनी मुट्ठी नहीं भरता, न पुलिया को कोई बांधने वाला अपने अधिकार भर पाता है, और न आने जाने वाले यह कहते हैं कि यहोवा की आशीष तुम पर होवे। हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। 130। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझे पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। यदि तू अधर्म के कामों को लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ। मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, उससे अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला है, पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को सारे अधर्म के कामों को वही छुटकारा देगा। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आज इस भजन संगीता को पढ़ने के लिए प्रभु जी ने मुझे एक अच्छा अवसर दिया। मैं सोच रहा था क्या वचन पढ़ूं, तो प्रार्थना करने के बाद यही वचन मेरे सामने आया कि हमने देखा जब इज़राइली लोग कई मुसीबत में थे तो उन्होंने यही इज़राइल लोगों का मतलब है प्रभु की जनता जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उनके दिल में उनको सताने वाले कई लोग थे। हमने जैसे बाइबल में पढ़ा, कई लोगों ने उन्हें सताया, तो उनकी आशा किस पर थी? परमेश्वर पर थी। जैसा कि हमने पढ़ा, हलवाओं ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया। 129 का 3री आयत में हलवाओं ने मेरे पीठ पर हल चलाया और लंबी रेखाएं की। हलवाओं मतलब जो हल चलाता है, किसान जब खेती करता है अपने हल से, तो उस जमीन पे लंबी रेखाएं हो जाती है ताकि वहां पर वो खड्डा हो। यहाँ पर ये हल का मतलब ये क्या है? हमारे ऊपर कई तकलीफें आई, हमारे जीवन में कई तकलीफें आई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाला। कि जैसा हमने देखा, जैसा किसान हल चलाता है उस वक्त वो उस जमीन को पूरा खोद डालता है, जहां पर वो ऊपर वाली मिट्टी सारी गायब हो जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में जो संकट आए थे, वो संकट हल के समान थे, तो हमारे पूरे जीवन को तितर बितर कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला। और उसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं 6ठी आयत इसकी। वे छत की घास के समान है जो बढ़ने से पहले सूख जाती है। छत का घास मतलब वो घास जो अनचाही उगती है, जिसके पास न तो मिट्टी है न पानी है। वो शायद मौसम के कुछ नमीपन से वो घास उगती है, लेकिन हल्की सी गर्मी और हल्की सी हवा से वो घास सूख जाती है। जो दुष्ट लोगों का जो जीवन इस प्रकार होता है, कुछ समय के लिए वो एकदम बढ़ेंगे, शाम को लगेगा बहुत हरियाली है, वो बहुत अच्छा है, वो गलत काम कर रहा है, गलत है, वो हम जो देखेंगे वो पूरा 100% वो ओके लग रहा है, लेकिन क्या होगा? हल्की सी गर्मी, हल्की सी धूप या हवा उस घास को सुखा देती है। तो दुष्ट जन उस घास के समान है, लेकिन परमेश्वर की जन क्या है? चाहे कितने भी तूफान आए, कितने भी आंधी आए, क्योंकि हमारी जड़
उस छत की मिट्टी के समान नहीं, जो पत्थर के ऊपर जो पौधा उगता है उसके समान नहीं। हमारा जो जड़ है वो एक अच्छी जमीन पे, उपजाऊ जमीन पे है, जो एक छोटी मोटी किसी भी तकलीफ से घटती नहीं है। और इसी प्रकार हम पढ़ेंगे 130 का पहली आयत, 130 का फर्स्ट। हे यहोवा, मैं गहरे स्थानों से तुझे पुकारा। गहरे स्थान मीन्स खाई, जिस तरह से खाई से कोई हमें ऊपर आवाज लगाता है तो हम नहीं सुन पाते। खाई मतलब हम शायद किसी गलत काम में है, हमारा जीवन गलत रास्ते पे जा रहा है, हम मुसीबत में हैं, तब हमने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने क्या किया, हाथ बढ़ाकर हमें पकड़ लिया, हमें हाथ बढ़ाकर हमें कीचड़ से हमें निकाला। यही हमारा वचन कहता है, जब हमने परमेश्वर को मुसीबत के समय जब हमें पुकारा, हमने उसे पुकारा तो उसने हमें उस तकलीफ से हमें छुटकारा दिलाया। और इसी प्रकार तीसरी आयत में लिखा है, यहाँ यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा कर सकेगा। मतलब हमने इतने गलत काम किए हैं, अगर वो लंबी लिस्ट बनाओगे तो हमें से कोई भी यहाँ पर नहीं रह सकता है। हमारे कोई परमेश्वर के सामने खड़ा रहने लायक नहीं है। अगर परमेश्वर कहेगा आज तुमने चोरी किया है, आज तुमने झूठ बोला है, इसके लिए तुमको सजा मिलेगी, तो हमें से कोई भी यहाँ पर आज नहीं हो सकता है। वो इतना रोज है। अभी मैं भी खुद बोल सकता हूँ कि 100% मैं भी सही नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर हमें हमारी गलतियों को क्षमा करता है। क्यों क्षमा करता है? ताकि हम उस गलतियों को दोहराए नहीं, उसके जन उसके पास ही रहे, कहीं रास्ता भटक नहीं जाए। तो परंतु तो क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए, कि वो हमारी गलतियों को क्षमा करता है। हमने इतने गलत काम किए हैं, हम अपने काम के वक्त, या हो सकता है शायद हमारे जो मैनेजर है, हमारा जो सुपरवाइजर है, हमारा जो मुदीर है, हमको बोलेगा, कुछ भी गुस्सा होकर बोलेगा, लेकिन हम अपने मन से उसको गाली देंगे, ये क्या हमें परेशान करता है। वही एक गलत काम है। शायद गलती हम नहीं हो, लेकिन अपन को उस वक्त समझ में नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर हमारी उस सारी छोटी गलतियों को क्षमा करता है। लेकिन तुम्हारा सुपरवाइजर कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, तुम्हें तुरंत नौकरी से निकालेगा, तुम्हारा सैलरी कम करेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, उन सारी गलतियों को क्षमा करता है कि ये मेरे बच्चे हैं, गलतियां होती। जैसा पिता अपने बच्चों को डांटता है लेकिन कभी उसको मारता नहीं है, वो उसको क्यों डांटता है? कि वो सीधा हो जाए, वो सही रास्ते पे चले। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें सही रास्ते पे चलने में मदद करता है। और इसी प्रकार हम पढ़ेंगे, मैं यहोवा 5वीं आयत में, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। तो मैं अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से उसकी बाट जो, उसका इंतजार करता, प्रभु जी मेरे जीवन में आओ। वो हमारे जीवन में कैसे आएगा कि हमारा मन जो है क्लियर करे। हमारे मन में, हमारी जिंदगी में जो खराब बातें हैं, हम मनुष्य हैं, गलतियां होती है हमसे, लेकिन परमेश्वर वही चाहता है, हम अपनी गलतियों को अंगीकार करें। प्रभु जी हमने आज ये गलती किया, क्षमा करें, कल से मैं अब से मैं आपको गलती नहीं करूंगा। तो परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है। जैसा कि आज हमने जो पहला गीत गाया कि वो हमारे लिए उसने को दुख सहे, अनोखा प्यार है तेरा, है ना। वो हम कितना गलत काम किया था, लेकिन फिर भी आज मैं कोई गलती करता हूं तो मेरी जगह आप सजा पाओगे? सपोज आज मैंने कोई गलती किया, आज यहाँ पे कुवैत की पुलिस आके मुझे पकड़ने के लिए आती है, तो आप में से शायद कोई होगा कि बोलेगा पुलिस वाले को, भाई ये गलती मैंने किया है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जो गलती तुमने और हमने किया था उसके लिए उसने उसके पीठ पे जो कोड़े खाए। यही हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए दुख सहा है। हम तो हमारे बेटों के लिए, हमारे बेटियों के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए मैं अभी आप भाई साहब ने कुछ गलती किया तो मैं
ठीक है दिखाने के लिए बोल दूंगा, लेकिन असली में आ गया कोई पुलिस वाला आ गया या कोई तुम्हारा मैनेजर आ गया, किसने गलती किया तो मैं तुरंत बोल दूंगा उसने किया, मैंने तो नहीं किया, मैं तो उसको जानता भी नहीं। ये हमारी इंसान की आदत। आप कितना भी बोलोगे, जब दिखावट के लिए बोलोगे हाँ भाई उसका जो भी प्रॉब्लम है अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन रियल में सोच लगेगा भाई ये आदमी फंसने वाला है, तो हर कोई इंसान है वो बोलेगा भाई हमने तो नहीं किया, यही आदमी है, ताकि हम नहीं फंसे। लेकिन हमारे परमेश्वर ने क्या किया, जो गलती आज हमने की उसके लिए उसने 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा। ऐसे ही देखो हमारे इसमें पढ़ना चाहूंगा 6ठी आयत में 1:30 पहलुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहलुए जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। पहलुए मतलब क्या होता है, वो जो चौकीदार वॉचमैन क्या होता है, पूरी रात भर जाग के पहरेदारी करता है। उसको यही इंतजार रहता है किस तरह से ये रात निकल जाए और मैं जाके आराम करूं, मैं अपना काम खत्म करके। वैसे ही उससे भी अधिक मैं परमेश्वर को चाहता हूं। हमें ये चाहिए जिस तरह वो पहरुओं को ये तो हम रात भर जागना, जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनको मालूम रहता है बहुत मुश्किल है, थोड़े 2 बजे तक कोई बात नहीं, फिर आधे नींद में रहेंगे। तो उससे भी अधिक जो चौकीदार रहता है, चौकीदार का काम है पूरी रात भर जाग के चौकीदारी करना। तो हम उससे भी अधिक, वो जैसे पहलुआ चाहता है कि सुबह होते ही मैं भागूं, उससे भी अधिक हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए। और इसे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, इजराइल का यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला है, वह छुटकारा देने वाला है। क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला है, जैसे मैंने पहले बोला, वो हमें छुटकारा देता है हमारी गलतियों से, हमारी बीमारियों से, हमको छुटकारा देता है, हमको चंगाई देता है। कब देगा? सीधे आप खड़े रहोगे नहीं देगा। जब आपके दरवाजे पर कोई आकर खड़ा है और दरवाजे पर ठोकता है तो वो अंदर नहीं आ सकता है। कब वो अंदर आ सकता है? जो आपके घर के बाहर आके खड़ा है, जब आप दरवाजा खोलोगे। हमारा परमेश्वर वैसे ही हमारे पास में खड़ा है, आज हमारे पास में खड़ा है, लेकिन वो आपके जीवन में कब काम करेगा? जब आप उसको अंदर आने दोगे। आज हम यही प्रार्थना करें, प्रभु जी तू हमारे जीवन में आ, हमारी गलतियों को तू सुधार प्रभु जी। प्रभु जी हम अनजान हैं। इसी तरह देखो आखिरी वचन में लिखा है, इजराइल को उसके सारे अधर्म कामों से वही छुटकारा देगा। तो हमारा परमेश्वर ही वही है, वो ही हमारे हर काम से, हर अधर्म कामों से छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम इस वचन को यहीं पढ़ के बंद नहीं करेंगे, घर जाके आज रात को सोने से पहले इसको पढ़ो। ये तुम्हारे जीवन के लिए ये बात है। हर वचन, ये बाइबल का हर वचन, तुम किसी भी अध्याय को ले लो, वहां पर यही होगा, वो हमारे जीवन को छू के होगा। ये पूरी इतनी बड़ी किताब पूरे हमारे जीवन में है। प्रभु जी आज हमने क्या गलतियां की है, आज कितने गलत काम हमने किए हैं। प्रभु जी तूने कितने अनर्थों से हमें बचाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज हमारे जीवन में आओ प्रभु जी। प्रभु जी कल का जो दिन है प्रभु जी तूने दिया, तू हमें संभाल। यही करके हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद।